हर गांव के पास अपनी एक अजीब कहानी होती है, लेकिन इस गांव का राज एक भयानक हंसी के पीछे छुपा हुआ था। हंसी जो सिर्फ रात के अंधेरे में सुनाई देती थी, और एक जोकर जो कभी मर न सका। मेरा नाम असद है। मैं अपने दोस्त शारिक के साथ एक छोटे से गांव में गया डॉक्यूमेंट्री बनाने। गांव का नाम था बस्तीपुर, और ये जगह 20 साल से अजीब अफवाहों का मरकज़ बनी हुई थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो गांव बिल्कुल सूना लग रहा था। कुछ पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग्स और ज़मीन में धंसे हुए कुछ पुराने खिलौने और एक पुराना ग्राउंड जहाँ कभी मेला लगा करता था। अब इस ग्राउंड में सिर्फ टेंट्स थे जो काफ़ी पुराने थे और उनके रंग उड़ चुके थे। एक बूढ़ी औरत ने हमें देखा और हाँफ कर बोली, यहाँ से चले जाओ, रात होने से पहले उसकी हंसी सुनाई देने लगेगी। ये सुनकर शारिक हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था। मैंने पूछा, किसकी हंसी? बूढ़ी औरत ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, जोकर। उस औरत के नाम लेते ही एक लम्हे के लिए हवा तेज़ हो गई, जैसे किसी ने हमारी बातचीत सुन ली हो। रात हो रही थी। हमने डिसाइड किया कि वो ग्राउंड जहाँ कभी मेला लगा करता था वहाँ कैमरा सेट करेंगे। सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन फिर एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खिलौना चल रहा हो। शारिक ने टॉर्च ऑन की और दूर एक पुरानी स्विंग के पास हमें कोई दिखाई दिया। लाल रंग का सूट, सफ़ेद चेहरा और खून जैसे सुर्ख होंठ, और आंखें बिल्कुल काली जैसे आंखों की जगह गड़े हों। वो हमें देखकर हिलने लगा, सीधा अननेचुरल स्लो, जैसे हरकत में दर्द हो। ये मंज़र देखकर हम दोनों पे वहशत तारी हो गई। मैंने कैमरा से जूम किया तो उसने अपनी उंगली अपने होंठों पे रखी। उस वक्त शारिक का फ़ोन बज उठा, लेकिन रिंगटोन की जगह हंसी की आवाज़ आ रही थी, वो ही जोकर वाली हंसी। फ़ोन पे कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, वेलकम बैक। अगली सुबह हमने गांव में एक बुज़ुर्ग से पूछा। उसने बताया कि 20 साल पहले यहाँ एक मेला लगा करता था, और एक जोकर जिसका नाम सलीम था, वो बच्चों का फेवरेट हुआ करता था। लेकिन एक रात मेला बंद होने के बाद 6 बच्चे गायब हो गए। लोग कहते हैं कि वो जोकर उन्हें कहीं ले गया। अगले दिन वो जोकर भी गायब था, सिर्फ एक टेंट में खून के निशान थे। गांव वालों ने बच्चों को बहुत तलाश किया, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल सका। गांव वालों ने गुस्से में पूरे मेले को जला दिया, लेकिन उसके बाद हर साल कुछ लोग रात को उस जोकर को देखते, कभी हंसी सुनते, कभी लाल रंग के गुब्बारे मिलते जिन पे लिखा होता, आओ खेलें। बुजुर्ग ने कहा, वो हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम उसके खेल का हिस्सा ना बन जाएं। उस रात मैंने और शारिक ने डिसाइड किया कि हम वापस चले जाएं, मगर जब मैं और शारिक अपनी कार पर गांव से बाहर निकल रहे थे, रोड के बीच में एक लाल रंग का गुब्बारा पड़ा था। शारिक ने मुझे कार रोकने को कहा और कार से उतरकर उसने उस बैलून को उठाया। उस पे लिखा था, आओ खेलें। जैसे ही हम कार में बैठे, पीछे से सीट के अंदर से हल्की सी ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे सीट का कपड़ा फट रहा हो। मैंने डर के मारे पीछे देखा। सीट का कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता फट रहा था और उसके अंदर से एक सफ़ेद पेंट वाला हाथ बाहर आ रहा था। वो हाथ शारिक को खींचकर अंदर ले गया। शारिक चीखता रहा और मैंने शारिक को बहुत खींचा, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर वो हंसी की आवाज़ आई जो मैं कभी नहीं भुला सका।